जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत आप सभी का आज के कार्यक्रम में। आजकल बड़ा जोर चल रहा है, एक आपने देखा होगा, हिंदुत्व को जागृत करने के लिए सभी ने अब राजनीतिकरण जो है हिंदू धर्म को जागृत करने का तरीका बना लिया। लगता है कोई बड़े इलेक्शन आने वाले हैं। कहते हैं कि जब भी गाय बकरी को काटना होता है उससे पहले बढ़िया बढ़िया चारा खिलाने की तैयारी हो जाती है। इसका मतलब कुछ देश में परिवर्तन आने वाला है। इसे राजनीतिक तरीके से भी देख लीजिए, हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, धर्म के नाम पर लड़ाने वाले लोग निश्चित आपका भला नहीं सोचने वाले हैं। चेतना जरूरी है और ये चेतना कोई आज से नहीं है। 1400 सालों से ये चेतना जारी है, हिंदू जागे। लेकिन हिंदू कोई बिल्ली का बच्चा नहीं है जिसे आप झंझोड़ कर जगा देंगे। समय समय पर पिछले 1400 साल हिंदू धर्म के काले पन्ने रहे हैं। जबरन धर्म परिवर्तन, मारपीट, हत्या, यहां तक कि बड़े बड़े राजाओं की बेटियों को भी उठाकर जो है बर्बर शासक, मैं नाम नहीं लूंगा, बर्बर शासक जो है अपने स्थानों पर ले गए और उन्हें नीलाम करके बेच दिया। राजस्थान की धरती इस चीज की गवाह है। लेकिन भारत को लूटपाट से, अग्निकांड से, हत्याओं से, बच्चों की हत्याओं से, यहां तक कि जो वो कर सकते थे किया, और सबसे ज्यादा चोट धर्म पर देने के लिए मंदिरों को तोड़ा गया। आज कोई सा भी बड़ा मंदिर आप देखें जो शेष बचा हुआ है, बड़ी हिंदुओं की एकता कह लीजिए या फिर ये कह सकते हैं कि बड़ी सार्थक प्रयासों से बचा रहा होगा, वरना टूटे सभी हैं। बड़े से बड़े भगवान शिव के मंदिर हो, चाहे नारायण सोमनाथ हो इत्यादि कोई भी हो, उन्हें तोड़ा गया। जो नहीं टूटे उन पर परिवर्तन किया गया। और कोई ऐसा मंदिर आपको बड़ा नहीं मिलेगा जिसकी दीवार के साथ दीवार लगाकर जो है एक नया धार्मिक स्थल ना बना दिया गया हो। चाहे वो काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वो दिल्ली की कुतुब मीनार हो, ऐसे सभी चीजों को परिवर्तन कर दिया गया। पिछले 1400 सालों में काले पन्ने कह लीजिए इतिहास में दर्ज हैं। और यहां तक कि सिख धर्म की स्थापना में जो किया गया उसमें पंच प्यारे जो बनाए गए हिंदू धर्म से अलग अलग जातियों से लोगों को लेकर उन्हें शुद्धिकरण करके उन्हें सिंह का दर्जा दे करके एक बहादुर योद्धा बनाया गया। और गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने बच्चों को भी निछावर कर दिया। तो निश्चित है कि मैं ये कहूंगा पिछले 1400 साल भारत के इतिहास के काले पन्ने और हिंदू जागृति को लेकर समय समय पर काम होता रहा है। हर थोड़े समय के बाद में कोई ना कोई इस तरह का जो है फिर से एक बवंडर आता ही है और आता रहेगा। देखिए, सीधी सी बात है, यदि आप अभी भीड़ चाल में इकट्ठे होकर 2 दिन जागृत होते हैं और फिर सो जाते हैं तो आपसे बढ़कर कुंभकर्ण जो है, कुंभकर्ण आपका भाई होगा। हिंदुओं को जागना है ये नहीं कहा गया है, सनातन को जागने की जरूरत है। और देखिए, कोई भी धर्म तब तक जागृत नहीं हो सकता जब तक समानता का दर्जा नहीं मिलेगा। पिछले 1400 सालों से पहले कहीं से कहीं तक हमारे पुराणों में, हमारी कथाओं में आपको जातिवादी, रंग भेद या किसी भी तरह का भेदभाव नजर नहीं आएगा। हम वाल्मीकि जी को भी मानते हैं, हम रविदास का भी उतना ही सम्मान करते हैं। अगर ऐसा होता तो रविदास कैसे प्रभु का नाम जप सकते थे? अगर ब्राह्मणों ने ही और तानाशाहों ने ही अगर जाति धर्म बनाए होते। अगर हम ब्रिटिश का इतिहास भी पढ़ लें तो वहां आपको स्पष्ट मिल जाएगा कि पिछले 14 सालों से पहले इस तरह का कोई प्रपंच नहीं था कि जे बहुत सारे लोगों ने नाम परिवर्तन करके झूठे प्रचार किए और यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि मंदिरों में नहीं जाने देते। कुंभ के मेले में कहां जातीयवाद होता है और कौन किसका नाम पूछता है? बड़े बड़े मंदिरों में कौन किसका नाम पूछता है? कोई किसी का नाम नहीं पूछता, कोई भी जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर से जुड़ सकता है, चाहे वो सतयुग हो, कलयुग हो, त्रेता हो, कहीं से कहीं तक। ये जातीय आधार पिछले 1400 सालों में बने हैं, इससे पहले कहीं से कहीं आपको मिलेगा ही नहीं।
प्रभु राम का चरित्र लिखने वाले वाल्मीकि आज वाल्मीकि समाज के रूप में आप देखेंगे तो उन्हें एक विशेष दर्जा है। जातीय आधार के पीछे मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया था कि जातीय आधार आया कहां से। एक बाप के 4 बेटे, आप कभी भी गौर करके देख लीजिएगा, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो या कोई और भी जातियां हो, बहुत सारे गोत्र आपको जो है वाल्मीकि समाज में भी मिल जाएंगे। और जो है जिसे आज आपको कहते हैं ना कि जी जातीय आधार पर शूद्र की परिभाषा समझने के लिए आपको वेदों में जाना पड़ेगा। शूद्र उसे कहा गया है जो सही मायने में धर्म से, परमेश्वर से और समाज हितों से दूर रहा है। अगर 1400 सालों पहले देखा जाए तो शूद्र उन लोगों को कहा गया था जिन्हें जो है बर्बर दूसरे देशों से लाकर यहां गुलाम बनाकर जिनसे काम लिया गया था। अब लोग कहते हैं कि नहीं जी जातीय आधार आया, पहले भारत किनका था, इन चीजों में जाने की जरूरत नहीं। आज जरूरत है केवल और केवल, हाँ जाइए इतिहास खोजिए, लेकिन सही मायने में अगर आप सनातन धर्म और हिंदू धर्म को बचाना चाहते हैं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, पहली बात तो हिंदू शब्द बहुत बाद में आया है और ये शब्द अफगान से चला हुआ शब्द है, ठीक है। और देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस चीज को भी मानते हैं कि अफगानियों ने और पुर्तगालियों की तरफ से भी जब आए, यूनान की तरफ से भी आए, तो यूनान जब आया था तब हिंदू धर्म नहीं था, शब्द नहीं था। मुगल जब आए तो हिंदू शब्द आया है। और लेकिन जो भी शब्द आया है समय के अनुरूप अगर हम उसे दिमाग से निकालकर केवल ये मान लें, चलिए आज हिंदू ही मान लेते हैं, लेकिन सनातनी बात मान ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और सनातन धर्म को अगर आप बचाना चाहते हैं तो आपको घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। बड़ी बड़ी भीड़ों से कभी धर्म जागृत नहीं होगा, कभी धर्म बचेगा नहीं। आज तक कोई नहीं बचा पाया है। जब तक आप अपने परिवार से अपने संस्कार लेना आरंभ नहीं करेंगे, जब तक ये नियम नहीं बना लेंगे कि बच्चों को मंदिर क्यों जाना चाहिए, उन्हें मालूम होना चाहिए, जब तक आपके दिमाग से अंग्रेजी का कीड़ा नहीं निकल जाता। अंग्रेजी जरूरी है लेकिन उन्हें अपने देश की भाषाएं भी आनी चाहिए। यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको अपने बच्चों को हिंदी सिखाइए। और यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे पंजाब में रह रहे हैं तो उन्हें पंजाबी आनी चाहिए। यदि आपके बच्चे गुजरात में रह रहे हैं तो उन्हें गुजराती भी आनी चाहिए। इसलिए ध्यान रखिएगा कि धर्म को बचाने के लिए परिवार से शुरुआत करनी पड़ेगी। और जी भगवा वस्त्र जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, ये भगवा वस्त्र ग्रस्त में भारतीय परंपरा के अनुसार वेदी युग में समत ऋषिगण पत्नी के साथ रहकर ही पूरी तरह से इसका निभा करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, इन चीजों को हम समय के अनुरूप बदलने का परिवर्तन हम करते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा किसी भी धर्म को बचाने के लिए जब तक बच्चों को धर्म की जानकारी ही नहीं देंगे, अब अपने बच्चों को सिखाएंगे ही नहीं। अब बड़ा दुख होता है जब हम ये बच्चों से पूछते हैं, बच्चों को ये तो पता है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनानी है, लेकिन बच्चों से ये पूछा जाए कि बाल दिवस क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों के नाम क्या है, तो लोगों को नहीं पता है। तो जब तक आप अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, जब तक उन्हें ये नहीं बताएंगे कि आपको मंदिर से जुड़ना है, आपको जब तक वेदों से जुड़ना है, जब तक आपको पुराणों से जुड़ना है, जब तक आपको समाज के हित के लिए काम नहीं पता होगा, ये धर्म नहीं बचेगा। आप कितने भी हिंदू जागृति की बात कर लीजिए, आपको आरंभ अपने, देखिए इस्लाम में सबसे बेहतर क्या है, किसी भी प्राइवेट स्कूल में भले बच्चे पढ़ते हो, लेकिन उनको घर में पढ़ाने के लिए 1 घंटा मौलवी आता ही आता है और कुरान की शिक्षा देता ही है। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मण के पास जाकर अपने बच्चे को राम पाठ या फिर हनुमान चालीसा या अन्य कोई चीज सिखाते हैं या लेकर जाते हैं। आपके लिए एक शब्द बड़ा आसान बना दिया गया है, जिसे आपने अपने कंठ में और ये कह लीजिए कि हार बना के डाल लिया है कि ईश्वर तो सबके भीतर होता है और विश्वास में ईश्वर होता है। यदि आपका विश्वास ही मजबूत होता तो आज आपका धर्म गिरता ही नहीं, आज आपके धर्म पर कोई अटैक करता ही नहीं, आज आप गुलाम होते ही नहीं। ना तो मुगल आते, ना तो अंग्रेज आते, ना यूनानी आते, ना पुर्तगाली आते, कोई भी नहीं आ सकता था। केवल आपने खड़े होकर तमाशा देखा। ये तमाशा देखने वाले लोग कभी धर्म को नहीं बचा सकते हैं। कहते हैं कि आजादी सबको चाहिए, लेकिन आजादी के लिए कुर्बानी पड़ोसी के घर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा।
आजादी के लिए आपको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, धर्म को बचाने के लिए आपको भी कदम उठाना पड़ेगा। सारा ठेका महात्माओं ने नहीं ले रखा है, सारा ठेका ब्राह्मणों ने ले रखा है। आपने देखा होगा थोड़ा सा परिवर्तन अभी हुआ है, जब से साउथ की फिल्में हमारी तरफ से बड़ी तेजी से प्रचलित हुई हैं, लोगों में परिवर्तन आया। लेकिन उससे पहले प्रपंच के रूप में आजादी के बाद में एक बहुत बड़ी एक सिस्टम चलाया गया कि फिल्मों में आपको पंडित जी बलात्कारी, लूटपाट करने वाला, ठगने वाला बनिया, ठीक है, लेकिन एक नमाजी है, उसकी पीठ में चाकू लग गया है, वो नमाज फिर भी नमाज नहीं छोड़ रहा है और जो है वो शत्रुओं से लड़ता है। ये ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म को कितनी तेजी से जो है बॉलीवुड ने इस तरह से जो है प्रसारित किया। बहुत सारे अमिताभ बच्चन की फिल्मों के गाने भी हैं, मैंने देखे, जिसमें एक बच्चा जो है बैठा है, ऊपर से जो है दूध की बूंदें गिर रही है और गाना चल रहा है वहां पे, क्या जो है अल्लाह सबको देता है। ध्यान रखिए, आपको मनोरंजन के नाम पर क्या परोसा जा रहा है, उससे आपका क्या हित और आपका क्या लाभ हो रहा है, उस पर भी आपको गौर करना पड़ेगा। मैंने बताया ना, पुरानी फिल्मों में क्या होता था कि बलात्कारी पंडित और बनिया क्या है, घूसखोर, और ठाकुर कौन है, वो बलात्कारी, लोगों को ठगने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कौन, ब्राह्मण। ये फिल्मों में दिखाया जाता था। जब आपके सामने परोसा ऐसा जाएगा, आपके बच्चों को ऐसा दिखाया जाएगा, आप बार बार बच्चों को फिल्मों में ऐसा दिखाएंगे, तो आपके बच्चे तो अपने आप अपने धर्म की बुराई करेंगे और निश्चित फिर मजारों को में मत्था टेकने जाएंगे ही जाएंगे। तो धर्म तो डूबेगा ही डूबेगा। आप चाहे लाखों की भीड़ लेकर चल लीजिए, करोड़ों की भीड़ लेकर चल लीजिए, लेकिन जब तक आप अपने बच्चों को घर से शिक्षा नहीं देंगे, धर्म के बारे में नहीं बताएंगे, समाज के हित के बारे में नहीं बताएंगे, तो आपके परिवार भी टूटेंगे। धर्म का टूटने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप लोगों ने अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देना बंद कर दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ है, बहुल परिवार खत्म हो गए। लोगों ने बड़े बड़े परिवारों में रहने की बजाय एकल परिवार में रहना आरंभ कर दिया, तो समाज बिखरने लगा, हर तरफ से समाज बिखरा है। आज उसके परिणाम क्या है, आपके बच्चे 30-30, 40-40 साल के हो जाते हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। जब उनकी शादियां नहीं होंगी तो उनके बच्चे कहां से होंगे, उनके बच्चे नहीं होंगे तो आप दादा दादी बनकर अपने पोतों की शादी देखेंगे कहां से। जब आप अपने घरों में एक एक बच्चा पैदा करेंगे तो आपका धर्म नीचे गिरेगा, और आने वाले समय में ध्यान रखिएगा, जिसकी जनसंख्या अधिक होगी, जिसके हाथ में लाठी होगी, भैंस उसी की होगी। धर्म क्या है उसे समझिए। हमारे यहां क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, लेकिन तब जब मैं अपने भीतर उतरकर शुद्धिकरण कर लूं, उसे समझ लूं। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात की है कि अगर आप धर्म को बचाना चाहते हैं, समाज को जागृत करना चाहते हैं, समाज को बचाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा धर्म से क्या बेनिफिट होता है। ईसाई परंपराओं में शराब पीना कोई बुराई नहीं है, और बच्चे 25 दिसंबर को जब क्रिसमस मनाने जाते हैं, क्या देखते हैं कि वहां पर शराब परोसी जा रही है, तो उनके लिए क्या होता है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। फिर क्या होता है, आपके परिवार का लड़का हो या लड़की हो, सभी पार्टी करते हैं और वो भी वाइन का आनंद लेते हैं। आज लड़के और लड़कियां समभाव मिलकर सभा में, समाज में बैठकर सिगरेट पीने को बहुत और हुक्का पीने को जो है अपना रुतबा बढ़ाना समझने लग गए हैं। पहले लड़के समझते थे, अब लड़कियां 4 कदम हो गई हैं। ध्यान रखिएगा कि कहीं आपकी लड़की भी पढ़ाई के नाम पर या किसी और नौकरी करने जाने के नाम पर, पार्टी के नाम पर, नए साल की पार्टी या किसी पार्टी के नाम पर कहीं नशे में तो नहीं जा रहे। तो धर्म के टूटने के बहुत सारे नुकसान हैं। चलिए इस पर फिर चर्चा